डिस्कस वॉइस। आज की क्लास में हम करेंगे वॉइस को, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरा हम डिटेल से करेंगे। तो देख लेते हैं पहले वॉइस किसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर है आपका वॉइस। तो देखिए वॉइस मोस्टली दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखते हैं पहले तो हम वॉइस को बनाना, वॉइस को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार एग्जाम में सेंटेंस पूछे जाते हैं, वो हम आगे करेंगे। अभी हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वॉइस का, कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, और वॉइस को हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 1, हम किसी कथन को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्या लिखा? हम किसी भी कथन को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करने का मीन्स मतलब बतलाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है नंबर 1 है में पहला, तो पहला वाक्य के सब्जेक्ट को वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्या बात आई समझ में? पहले वाक्य के सब्जेक्ट को किसके पहले? वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस हमारे पास है, रवि किल्ड ए टाइगर। रवि किल्ड ए टाइगर। तो यहां पर जो सब्जेक्ट क्या वो हमारा रवि हो गया, ठीक है भाई। टाइगर को किसने मारा? रवि ने। तो रवि क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट होगा वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, जो किल्ड आपका, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के पहले हमने रवि का यूज किया है, तो रवि क्या आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को वर्ब के पहले, बिल्कुल वर्ब के पहले यूज किया गया है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं, पहला। दूसरा क्या है? और दूसरा वाक्य के सब्जेक्ट को, जो दूसरा वाक्य होता है हमारा, इसके जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, किसके बाद यूज करेंगे? वर्ब के बाद यूज करेंगे हम। किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। देखिए ए टाइगर वाज किल्ड बाय रवि। जो टाइगर है वो किसके द्वारा मारा गया? रवि के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ब क्या आपकी, देखिए जब वर्ब यहां पर किल्ड था, तो वर्ब यहां पर भी क्या रहेगी आपकी? किल्ड रहेगी। तो किल्ड के बाद हमने रवि का यूज किया, तो यहां पर किल्ड के बाद जब यूज किया गया रवि का, तो ये रवि क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो और यही हमारा इसका डेफिनेशन है कि यदि हम दूसरे वाक्य को, जो सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं, देखिए वर्ब के बाद यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये दो ही हमारे कथन है। अब आगे देखते हैं, जब वाक्य का सब्जेक्ट, जो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तब वहां वाक्य एक्टिव वॉइस में कहलाता है। किस में कहलाएगा आपका? एक्टिव वॉइस में कहलाता है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब के पहले बिल्कुल है, रवि आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और किल्ड क्या हो गई आपकी? वर्ब। तो यहां पर रवि किल्ड मींस वर्ब के पहले यूज हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट किस में कहलाएगा आपका? एक्टिव वॉइस में। आई बात समझ में? तो ये एक्टिव वॉइस का है, बिल्कुल है। अब पैसिव को कैसे पहचानेंगे? तो देखें यहां पर, परंतु जब वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब के बाद, किसके बाद यूज होगा? वर्ब के बाद। मींस यहां पर जो वर्ब है किल्ड, अब जो रवि है वो वर्ब के बाद, मतलब किल्ड के बाद यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर, किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तब वहां वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। किसमें कहलाएगा? पैसिव वॉइस में। अब देखिए यहां पर जो है हमारा ए टाइगर वाज किल्ड, तो वर्ब क्या थी हमारी? वर्ब हमारी क्या थी? किल्ड। तो किल्ड के बाद यहां पर रवि का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव का। जब भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, तो वो जो सेंटेंस रहेगा हमारा किसका रहेगा? पैसिव का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि वर्ब के पहले यूज हुआ सब्जेक्ट, तो वो आपका किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो ये हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखेंगे कि भाई सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आपके किसी भी एग्जाम की बात करें हम, भले आपका एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, या फिर आपका बैंक क्लर्क के एग्जाम हो, या आर्मी क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, जितने भी एग्जाम होती है, और उन एग्जामों में यदि इंग्लिश का टॉपिक आ रहा है या इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो रहेंगे हमारे सबसे मोस्ट टॉपिक जो रहेगा इसका, वो रहता है आपका वॉइस। वॉइस हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इससे सेंटेंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। अब हम यहां पर देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम।
मीन्स मतलब हमारा ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनाते हैं, हम सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम बोले तो रूल्स हम देख लेते हैं। तो क्या रूल्स है, नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, नियम पहला क्या कहता है, एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस जो वाक्य रहेंगे है ना, एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाते समय हम वाक्य के सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्या बात आई समझ में? देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते समय हम वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 1 तो ये कहता है हमारा। रूल नंबर 2 देखिए आप, जो नियम 2 है हमारा, रूल्स 2 है वो क्या है, पैसिव वॉइस में हम हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा बोले तो ऑलवेज, मतलब हमेशा ही केवल मुख्य क्रिया का इंग्लिश होता है मेन वर्ब, है ना। जैसे कि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होती है। आपने यदि क्लास नहीं करा है तो जो पिछली क्लास हमारी है वर्ब की, वर्ब कितने टाइप्स की होती है ना, तो वो पूरा डिटेल में कर लीजिए तो आपको समझ में जाएगा। मेन वर्ब बोले तो जैसे राइट, रीड, गो, रन, कम, इस प्रकार के जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब कहते हैं। तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, के तीसरे रूप, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तीसरे रूप का प्रयोग का ही प्रयोग हम करते हैं। मतलब 2 रूल्स हमने कर लिए कंप्लीट। पहला रूल्स क्या कहता है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब ये कहता है कि मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए रूल नंबर 3 आपका, पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस में सामान्य रूप से हम मुख्य क्रिया, फिर वापस आ रहा है मुख्य क्रिया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग। अब बाई क्या है, यहाँ पर बाई आपका एक प्रीपोजिशन है तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। परंतु कुछ मुख्य क्रियाएं, देखिए फिर वापस आ रहा है, कुछ मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रिया में होता है आपका मेन वर्ब, परंतु कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती है जिनके बाद हम एट, 88, in, in और to प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मतलब मोस्टली, है ना, सामान्य रूप से लगभग आप किसका प्रयोग करते हैं, हम पैसिव वॉइस में बाई का। पर कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती है जिनके बाद हम एट, इन और टू का भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 है हमारा कि हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, पैसिव वॉइस में ऑलवेज, हमेशा ही मुख्य क्रिया बोले तो मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, भले कोई सा भी टेंस हो, ठीक है, पैसिव में करेंगे, एक्टिव में नहीं। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, सामान्य रूप से हम मुख्य क्रिया के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ मुख्य क्रिया ऐसी होती है जिनके बाद हम एट, इन और टू का भी प्रयोग करते हैं। तो ये रूल नंबर आपके जो रूल्स होते हैं 3 कंप्लीट हो गए। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, रूल नंबर 4 हमारा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, है ना, हम वाक्य का किससे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सामान्यतः टेंस, जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस के 12 रूपों, टेंस के 12 फॉर्म्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं ना। यदि नहीं देखा है तो आप टेंस की क्लास को पूरा कंप्लीट करें। तो टेंस के 12 फॉर्म्स होते हैं, तो 12 रूपों में ही निम्नलिखित 8 रूपों वाले वाक्यों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। मीन्स हमारे जो टेंस के 12 फॉर्म्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार हम फ्यूचर में भी हमने किया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस। हो गए 12, 4 4 4 इंटू 3 करेंगे आप 12 हो जाएंगे। तो जो 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस के जो रूप्स होते हैं फॉर्म्स, तो उनमें से 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। अब वो क्या है देख लेते हैं अपन, किस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा। इसी प्रकार अब देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बनता है, क्लियर। अब यहां पर देखिए नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, फिर आता हमारा पास्ट कंटिन्यूस का भी बनेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा। अब देखिए यहां पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आया। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट नंबर 7 और फ्यूचर परफेक्ट, इनका ही एक्टिव से पैसिव बनता है। तो होगा ये 8 आपके। तो 8 टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं इनका ही एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए इसमें देख कौन कौन नहीं आया है, ये किस किस टेंस का यूज हम नहीं करेंगे। तो नंबर 1 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं करते हैं, 2 हो गए। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं करेंगे, 3 हो गए, ठीक है। हम 8 का यूज करें। अब एक और कौन सा बच्चा आपका बच्चा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे वॉइस के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो आज हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स होते हैं वो पूरे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार हमें चेंज करना है। हम देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार पैसिव बनाना है। तो देखिए यहां पर आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये आपका क्लियर है। तो देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चलिए देखते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं अपन। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बट इसमें क्या आएगा अपना मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका आता है अदर वर्ड। तो ये किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार आता है, यहां पर देखा हमने राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है ना, हमें हिंदी पर नहीं जाना, इंग्लिश टू इंग्लिश हमें करना है। तो देखिए यहां पर राम राइट्स ए लेटर, तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसमें वर्ब फर्स्ट का यूज किया गया है ना, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस आता है आपका एस ई एस और आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा आपका अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए आपकी वर्ब फर्स्ट है और एस एस का यूज किया हुआ है और ऑब्जेक्ट का ए लेटर। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है हमारे पास तो हमें इसका एक्टिव, अब ये जो सेंटेंस है किसका एक्टिव का है, हमने देखा था वॉइस को जब हम कर रहे थे उसका बेसिक हमने देखा था कि जब भी सब्जेक्ट वर्ब के पहले यदि सब्जेक्ट यूज होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव का है, यदि सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो वो हमारा पैसिव का रहता है। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस। अब बनाते हैं इसका पैसिव। तो पैसिव का स्ट्रक्चर थोड़ा क्या है अलग बनता है आपका, यहां पर एक को लिख लेते हैं हम, ही हैव्स मी। तो देखिए इसमें भी एस का यूज हुआ है, इसमें भी एस का यूज हुआ है, तो दोनों ही सेंटेंस हमारे किसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो अपन इसका देख लेते हैं, दीपक रोकना, चलिए देखते हैं अपन इसमें, ये दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और ये हमारे एक्टिव के। अब हमें क्या बनाना है, इनका पैसिव बनाना है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर अलग बनता है, हमने देखा था सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे ऑब्जेक्ट प्लस, अब आता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे अपन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आता है आपका बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
तो ये हमारा किसका है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्टिव का है और ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, है ना, वर्ब फर्स्ट प्लस आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एक्टिव का है और ये हमें पैसिव को बनाना है, तो हमें सब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना है। ठीक है, और वर्ब है तो वो आपका वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हमें सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका राम, ये आपका राम है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम क्या लेंगे, ए लेटर को लेंगे। तो यहां पर आ गया आपका ए लेटर। क्लियर, क्या बात आई समझ में आपको इतनी। ऑब्जेक्ट हो गया पे ए लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है इज एम आर। क्या यूज करेंगे हम, इज एम, और ये हो जाएगा आपका आर। ये आपको पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। अब देखिए इज एम आर आपको पता है, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था उस समय हमने देखा था कि सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ए लेटर, बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो समझ में आया, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है आपकी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, एम, और ये हो जाएगा आर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम का। तो ये सिंगुलर है, इज हो गया। अब लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, रिटर्न, ये हो गया आपका रिटर्न। अब क्या यूज करना है, क्या लेना आपको, बाई। ठीक है, बाई भी ले लिया। अब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, राम, तो राम का राम ही रहेगा। तो देखिए राम थर्ड पर्सन है, किसी का नेम है, तो थर्ड पर्सन चेंजेस नहीं होता है। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, बता देता हूं मैं आपको। तो ये हमारा सेंटेंस किसका बन गया, पैसिव का। ये किसका था, एक्टिव का था, और ये हमारा पैसिव बन गया। यही हमारा रूल्स होता है। आप एक बार जो भी हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नंबर 1 रूल क्या हमारा, कि जब सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा कि हम पैसिव में, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ मुख्य वर्ब ऐसी होते हैं जिनके बाद हम एट, टू और इनका भी प्रयोग करते हैं। और टेंस के 12 फॉर्म्स में हम सिर्फ 8 का ही एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्लियर हो गया, चल अब इसको बना लीजिए। ये हो गया आपका नंबर 2। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, देखिए पहले तो सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मी। तो मी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई। मी इधर आया, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया इधर, तो आई हो गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम, एम, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, बिल्कुल हो गया। अब वर्ब थर्ड लेना है। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प। ये हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ही का ऑब्जेक्ट, ही कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। वर्ब के बाद लिया हमने बाई, और ही ऑब्जेक्ट में चला गया, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो क्लियर, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ होगा कि सर ये ही का हिम कैसे हुआ और मी का आई कैसे हुआ, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, तो ये प्रोनाउन चेंज होते हैं ना, प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो किस प्रकार होता है, देखिए आई सब्जेक्ट आपका, वी, यू, है ना, और ये आपका दे, आई, वी, यू, दे। फिर आता आपका ही, शी, और इट, और नेम। ठीक, तो ये सभी सब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं। किसमें, ये सभी सब्जेक्ट फॉर्म में। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस है ना, हमें पॉजिटिव केस नहीं देखना है, हमें कौन सा केस देखना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ले लेते हैं। तो आई का माई, और यहाँ हो जाता है मी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस हम इससे लिखते हैं ब्लू से। आई का क्या होता है, मी। ये आपको नोट करना है, ये क्या लिखेंगे आप, चेंजेस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, है ना, ये प्रोनाउन का चेंजेस होता है। आई का क्या हो गया, मी। वी का अवर, और यहां हो जाता है अस। यू का यू रहेगा, यू और यू होता है। दे का देम, THEM हो जाएगा देम। ही का होता है आपका हिम। सी का हर। इट का इट्स। नेम, नेम थर्ड पर्सन होता है, और नेम कभी भी चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज लिखेंगे यहाँ पर हम।
ठीक है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम नेम आया था तो राम क्या चेंज हुआ क्या? नहीं, थर्ड पर्सन कभी भी चेंजेस नहीं होता है। क्या बात आई समझ में? तो देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? मी। तो देखिए मी इधर आया सब्जेक्ट में, तो मी का क्या हो गया आपका? आई हो गया। देखिए मी यहाँ पर था, इधर आया तो क्या हो गया? आई, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट केस है, तो मी इधर आएगा तो आई होगा। अब देखिए यहाँ पर ही था, ही सब्जेक्ट केस था, तो ही का सब्जेक्ट इधर गया ऑब्जेक्ट में, तो ही का क्या हो गया? हिम। ठीक है ना? तो जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा तो सब्जेक्ट केस यूज करना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट केस यूज करना है। तो ये आपके सब्जेक्ट केस है ना, ये सब्जेक्ट है आपके सभी, और ये आपके ऑब्जेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोनाउन से ही चेंज होते हैं। यदि किसी का भी नेम आए तो नेम चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, नेम चेंज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन, इसको रफ कर लेते पूरा। एक बार देख लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव। जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस है सभी का हम एक्टिव से आज पैसिव बनाएंगे आज की क्लास में। और जो सेंटेंस होते हैं जिस प्रकार हम टेंस में करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव या फिर इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें भी चारों फॉर्म में बनेंगे आपके। अभी सिर्फ हमने अफर्मेटिव बनाया, अब इसका हम नेगेटिव भी बनाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से लेते हैं ना। रवि स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, 4 आ रहा है इसमें। ही गिव्स मी अ पेन। दे ड्राइव ए कार। ठीक है ना, नंबर 6 हो जाएगा आपका। यू, इसमें लिख दीजिए यू बाई, है ना, दिस बुक। 7 आ जाएगा। सी फ्लाइज ए काइट। देखिए 2 सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं। अभी देखिए कुछ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी जो सेंटेंस हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के हैं। अब सभी का हम क्या बनाएंगे? पैसिव। ये जितने भी सेंटेंस एक्टिव के हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पैसिव बनाने के लिए हमें देखिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट इसमें क्या है? रवि। तो जितने भी वर्ब के पहले है सभी हमारे क्या? सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद जितने भी है सभी हमारे ऑब्जेक्ट है। और हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है एक्टिव से पैसिव का? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा आपका बाई, प्लस हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा इक्वेशन होती है। ठीक है, जिससे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है? देखिए पहले तो हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, स्पीक। तो वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंग्लिश। भाई ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या लेना? हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश सिंगुलर वर्ड, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब इज, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब लेना वर्ब, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन। अब लेना हमें प्रीपोजिशन बाई, अब आ जाएगा आपका सब्जेक्ट रवि। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि रवि स्पीक्स इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलता है, और यहाँ पर ये एक्टिव का है। अब पैसिव का क्या हुआ? इंग्लिश इज स्पोकन बाय रवि, मतलब अंग्रेजी रवि के द्वारा बोली जाती है। मतलब ये एक्टिव का जो सेंटेंस है डायरेक्ट होता है, और ये पैसिव का होता है इनडायरेक्ट, मतलब कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है? वर्ब आपका गिव्स, ये आपकी वर्ब हो गई। इसके बाद का वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। क्या बात आई समझ में? ये आपका अदर वर्ड रहेगा। ऑब्जेक्ट जो रहता है हमारा वो जस्ट वर्ब के बाद रहता है। ठीक है ना? तो मी का सब्जेक्ट हो गया आपका इधर, क्या हो गया? आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम? एम। क्लियर? एम हो गया। अब लेना हमें क्या? वर्ब थर्ड। तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, अब लेना आपको बाई, तो ये हो गया आपका वाई। ठीक है, बट हमें क्या करना है? तो आई एम गिवन, है ना,
तो जो वर्ब है होती है, जो अदर वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका मी के बाद क्या आपका अदर वर्ड है, तो ये अदर वर्ड को वर्ब के बाद लिखना, तो आई एम गिवन ए पेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा आपका बाय, फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिम। ये आपका सेंट है। ध्यान रखना जब भी आपके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड को वर्ब के बाद लिखेंगे फिर बाय। तो आई एम गिवन ए पेन बाय हिम, मुझे पेन दिया गया उसके द्वारा। क्लियर। चलिए अब इसको देख लेते हैं अपन। ये आपका ड्राइव वर्ब हो जाता है। ए कार आपका ऑब्जेक्ट, तो ए कार यहाँ पर आया, सब्जेक्ट हो गया ए कार, और ए यूज क्या हुआ है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज। और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव की ड्रिवन, ये हो गया आपकी वर्ब थर्ड ड्रिवन। और ड्रिवन के बाद क्या आएगा आपका बाई, ये आपका बाई यूज करा। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, बिल्कुल हो गया ये। देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट। चलिए दो और शेष बच्चे वो ये कर लेते हैं अपन। इसमें वर्ब क्या है, बाई मीन्स खरीदना और फ्लाई मीन्स उड़ाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो यहां पर हमने लिया दिस बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब दिस बुक मतलब यहाँ पुस्तक सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, ये हो गया आपका बॉट। फिर लेना आपको बाई, प्रीपोजिशन का यूज किया। अब यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का यू रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पैसिव, ये आपका एक्टिव का है और ये आपका सेंटेंस पैसिव का है। ये एक्टिव और ये पैसिव, ये एक्टिव और ये आपका पैसिव, ये आपका एक्टिव, ये आपका पैसिव, ये एक्टिव का, ये पैसिव का। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। सी फ्लाइज ए काइट, तो यहाँ से ए काइट लिया। अब जब वर्ड में आपके ए आ रहा है तो वो आपका सिंगुलर है, तो ए हो गया ए काइट। हेल्पिंग वर्ब लिया हमने इज, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या यूज करा, बाई का यूज किया। अब क्या आ रहा है, सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव से पैसिव सेंटेंस पूरे कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं अपन इसका कुछ नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस किस प्रकार है।